हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पे। आज मैं पुनः उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2021 और 22 के लिए हिंदी भाषा से जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, आज मैंने उसका एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया। और ये प्रैक्टिस सेट हमने अभी तक की जो परीक्षाएं हुई हैं उनको देख करके तैयार किया है, तो इसलिए आप इसे करिए और आपको हर प्रश्न को करने में 10 सेकंड। तो आइए शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। तो पेपर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, प्रत्येक प्रश्न को करने के लिए हम 10 सेकंड देंगे और 10 सेकंड के बाद आपको तत्काल उत्तर बता दिया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए 15 से 20 मिनट, और अपनी कॉपी और कलम को जरूर तैयार रखिए। उस पर 1 से लेकर के 20 तक नंबर लिख लीजिए, उस पर आप ABC अपना आंसर जरूर लगाइए। तो आइए देखता हूँ पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर, शब्द, वर्ण या इनमें से कोई नहीं? यदि आपने वर्ण चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न एक मुहावरा है कि पेट में चूहे कूदना। मुहावरे का अर्थ क्या है? धोखा देना, बहुत भूख लगना, कड़वी बातें करना, साफ मना करना। और यदि आपने आंसर बी चुना है, बहुत भूख लगना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3 प्रकार के, ऑप्शन बी 6 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के, या फिर ऑप्शन डी 5 प्रकार के। तो आप इसको सोच लीजिए। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है 5 प्रकार के, तो ये बिल्कुल आंसर सही। मैं बता दे रहा हूँ 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होता है संबंधवाचक, और पांचवा होता है प्रश्नवाचक। तो अपनी पढ़ाई को थोड़ा गहराई तक ले जाइए, तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न 4 है, लिंग बोध कराता है पुरुष जाति का, स्त्री जाति का, या फिर ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सही हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी पुरुष जाति का और स्त्री जाति का। अगला प्रश्न पर्यायवाची से और काफी आसान प्रश्न है। किताब शब्द का समानार्थी शब्द है पन्ने, पुस्तक, कागज, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आपका समय शुरू होता है अब। और अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द आप जरूर याद करते रहिए। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा विलोम शब्द पूछा गया, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है कि जटिल शब्द का विलोम है कठिन, सरल, दुर्लभ, अमृत। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। आपने ऑप्शन चुना है बी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बेहद आसान प्रश्न है, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, या फिर क्रिया विशेषण?
आपने ऑप्शन ए चुना सर्वनाम, जी हाँ, संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता, तो आपका आंसर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो किए हुए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ, कृतज्ञ, अपकारी या फिर उपकारी। तो इससे एक प्रश्न जरूर आता है, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। आपने आंसर बी लगाया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। इससे एक प्रश्न अवश्य आता है। चलिए मैं पढ़ता हूं प्रश्न। अनुभव शब्द में उपसर्ग है अनुभव, अनुभव। तो इसमें आपका समय शुरू होता है अब। और अगर आपने ऑप्शन ए चुना है अनु, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 10वां प्रश्न भी आपकी बुक का ही है। वकालत करने वाला होता है वकील, डरपोक, लड़ाकू या फिर इनमें से कोई नहीं। बेहद आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप जरूर लगा लेंगे। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। वकालत करने वाला वकील होता है। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न 11, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? अलीगढ़, प्रयाग, कानपुर या फिर झांसी। और अगर आपने ऑप्शन बी चुना है प्रयाग, जी हाँ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान है प्रयाग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद की रचना है पूस की रात, ईदगाह, कामायनी या फिर गबन। तो आप इसे पढ़ लिए होंगे आंसर, तो आपका समय शुरू होता है अब। और अगर आपने ऑप्शन चुना है कामायनी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा प्रश्न 3, सदाचार का संधि विच्छेद है। तो आपको ये बताना है सत प्लस आचार, सत प्लस आचार, सत प्लस अचर, इनमें से कोई नहीं। तो ये संधि विच्छेद का क्वेश्चन है। हालांकि आपके संधि विच्छेद आपके पाठ्यक्रम में पीछे की ओर जो एक्सरसाइज है उसमें दिए गए। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है समास होते हैं, यानी समासों की कितनी संख्या होती है? 5, 6, 3 या फिर 8। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। और यदि आपने ऑप्शन बी चुना है 6, जी हाँ, समास 6 होते हैं। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैंने बहुत ढेर सारी वीडियो बनाई, उन्हें आप देख करके सारी ग्रामर पढ़ सकते हैं और 100% नंबर ला सकते हैं। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर, देखता हूँ अगला प्रश्न कौन सा है। प्रश्न संख्या हमारा 15, जय जवान जय किसान किसका नारा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक का है, लाल बहादुर शास्त्री का है, महात्मा गांधी का है या फिर जवाहरलाल नेहरू का है? तो आपका समय शुरू होता है अब।
जो नारा है ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला आपके सामने गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। और मैं बता दूं, ये गद्यांश जब आप पढ़ेंगे और इस पर आधारित 5 प्रश्न आते हैं जिनके उत्तर देने रहते हैं, ये 100% जरूर आता है। तो चलिए मैं पढ़ देता हूँ। रथ का प्रयोग राजा महाराजा सवारी के लिए करते थे। रथ को जानवर धीरे धीरे खींचते थे। रथ को चलाने वाला सारथी कहा जाता था। युद्ध में सारथी का महत्व बहुत अधिक है। महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ के सारथी श्री कृष्ण थे। इसी कारण मुट्ठी भर पांडवों ने कौरवों को मुंह की खानी पड़ी। पहिए का आविष्कार होने से ही तरह तरह की सवारियां बनने लगी। पहले सवारियों को जानवर खींचते थे, इसके बाद रथ को घोड़े खींचने लगे। बैलगाड़ी और रथ हमारे देश के सबसे प्राचीन वाहन हैं। आजकल बसों के नाम के बाद भी रथ लगाया जाता है। कार, टैक्सी को भी रथ की संज्ञा दी जा रही है। रथ प्राचीन काल की उन्नत सवारी थी। तो आपको मैंने पढ़ के सुना दिया, आप इसे रोक भी सकते हैं और आप 2 से 3 बार पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर दें। तो चलिए मैं आपके आंसर पढ़ता हूं और उनके आंसर आपको बताता रहता हूं। चलिए मैं पढ़ देता हूं। रथ के चालक को कहा जाता है ड्राइवर, हाँकने वाला गाड़ीवान या फिर सारथी। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ, अगर आपने ऑप्शन डी चुना है सारथी, जी हाँ, रथ को हाँकने वाला जो है वो आपका सारथी कहलाता है। तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 17 की ओर। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ कौन हाँकते थे? सहदेव, श्री कृष्ण, कौरव या फिर पांडव? ये भी आपने पढ़ करके इसका उत्तर देखा होगा। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। और अगर आपने ऑप्शन चुना है बी श्री कृष्ण, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 18। पहिए के आविष्कार से सभ्यता का विकास होने लगा। तरह तरह की सवारियां बनने लगी। सामान ढोने की सुविधा हो गई, आने जाने की सुविधा हो गई। तो आपने पढ़ लिया होगा। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तरह तरह की सवारियां बनने लगी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 19। हमारे देश का सबसे पुराना वाहन है बैलगाड़ी और रथ। बैलगाड़ी और सी में है रथ या फिर तांगा। तो आपने इसका आंसर देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। और अगर आपने अपना आंसर बैलगाड़ी और रथ चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला और हमारा अंतिम प्रश्न है। रथ प्राचीन काल की किस प्रकार की सवारी थी? उन्नत, राजा महाराजाओं की, अच्छी या फिर एकमात्र? चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न में अगर आपने ऑप्शन चुना है उन्नत, तो बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के ये हमारे 20 प्रश्न थे, यानी 20 प्रश्न ही आते हैं, उसका मैंने सलूशन आपको बना के बताया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लिए और इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा दें, जिससे आप